स्वागत है और जहां पे हम लोगों ने स्टार्ट की है प्रेगनेंसी सीरीज। आज है मेरे साथ मेरी फ्रेंड एंड कलीग जो कि कुछ 4-5 साल पहले हम लोग एक साथ थे स्कूल में। वी आर बाय प्रोफेशन एज एन टीचर, सो या तब से मैं इन्हें जानती हूँ, बट काफी टाइम से हम लोग टच में नहीं थे और मैंने इनको इतना रिक्वेस्ट करके बोला थैंक यू सो मच, आप अपना प्रेशियस टाइम निकाल के आए। तो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले अपने फ्रेंड्स लोगों से स्टार्ट किया जाए। तो इनको जो है एक गर्ल है एंड बॉय है। कितने साल के हैं बताइए रजनी? बेटी मेरी 11 ईयर की है। ओके। बेटा अभी 5 ईयर का होने वाला है। 5 years। ओके ओके ओके, नाइस। तो गाइज आप लोगों ने एक नोटिस करा कि मैं जो है जिनको भी बुला रही हूँ तो किन्हीं को एक छोटा बेबी बॉय है, किन्हीं को गर्ल है। ये जो है ये मेरी फर्स्ट गेस्ट है जिनको कि एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल है। तो बेबी गर्ल नहीं बोल सकते, वो तो काफी बड़ी हो गई है ऑब्वियसली। तो आज जो है हमें काफी मजा आने वाला है। आज हमें पता चलेगा, अभी सेकंड टाइम मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तो आई एम लाइक वेरी मच एक्साइटेड टू नो द सिम्टम्स एंड एवरीथिंग, यू नो, कि कुछ अलग होते हैं, सेम होते हैं, कि क्या होते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोगों का प्रेगनेंसी का सीरीज सेशन स्टार्ट करते हैं रजनी टीचर के साथ। सो रजनी जी, मेरा हमेशा एक फर्स्ट क्वेश्चन होता है, वो होता है कि आपका बेबी जो है वो फर्स्ट वाली आपने बोला गर्ल है, उसका नाम क्या है? सान्विका। सान्विका, वेरी नाइस नेम। तो was she planned or unplanned? She's planned totally. Planned, nice. Even since 1 year we are trying to conceive for अच्छा। तो 1 साल से हम लोग ट्राई कर रहे थे कंसीव करने के लिए, बट उस टाइम आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि इतनी जल्दी हो जाएगा। अच्छा। ओके, मतलब शादी हुई आपकी और फिर 1.5 साल हुआ था मेरी शादी को। Okay. और फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, हो जाता। एंड लकीली जिस मंथ में मैंने ट्राई किया डॉक्टर ने कहा ओके वी विल डू द ओवुलेशन साइकिल एंड ऑल। एंड तो आप प्लान करने से पहले और डॉक्टर से मिले? Yes, हम लोग प्लान कर रहे हैं तो फिर फॉर द प्लान बिकॉज इट्स गुड ना, हम जब भी स्टार्ट करते हैं पहले तो डॉक्टर ने कहा कि हम ओवुलेशन स्टडी करेंगे एंड इट विल बी टेक अराउंड 1 month to 3-4 months also। So that's जल्दी हो जाते हैं, इसको टाइम लगता है। So don't worry about it. Okay. And with almost 22nd day जब मैंने साइकिल स्टार्ट किया तो 22nd डे पे स्टार्ट किया एंड 27th डे ओवुलेशन हुआ, दैट मच लेट। डॉक्टर को और मुझे कुछ भी होप नहीं है कि कुछ होगा एंड नाउ सरप्राइजली 27th डे ओवुलेशन के बाद भी कंसीव। Wow, that's very nice. You are so lucky कि मतलब you know जो प्लान करते हैं और फिर फट से रह जाता है। And same month we are planning for this month like May or June. So that same month में हो गया। वाह क्या बात है, सही है। तो फिर आपको पता चला कि नहीं पता चला, या फिर मतलब क्या थोड़ा लेट हुआ था, मतलब मेरा टाइम यूजुअली पीरियड मिस हुए और यूजुअली ये 40 डे to 42 डेज में होता है मेरा जो नॉर्मल साइकिल है वो लेंथ काफी बड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग। सो अभी जो मुझे 45 डेज से ज्यादा हो गए थे तो आई थॉट इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, मतलब ये तो नॉर्मल से भी ज्यादा जा रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने हस्बैंड को मुझे टेस्ट करके देखना पड़ेगा। आई थॉट कि कुछ तो है, मुझे थोड़ा नेचुरल फीलिंग आती है ना, कुछ तो चेंज लग रहा है। सो आई फील हैवीनेस और थोड़ा सा आने लगे थे। तो बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी था तो आपको पता नहीं होता है कि क्या सिम्टम होंगे, तो कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी नहीं पता था, बट हाँ मुझे पता था कि ये हो सकते हैं। तो आई एम प्रिपेयर्ड कि अच्छा ही है, कुछ अच्छा लग रहा है, लेट हुआ है मतलब कुछ अच्छा है तो चलो ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो बहुत हल्की सी लाइन आई, मतलब इट वाज पॉजिटिव टेस्ट। सो आई एम सो हैप्पी। सो आई गेस मैंने वो अभी तक रखा हुआ है मेरे पास। बट मुझे आई एम श्योर लाइन दिख नहीं रही होगी। बहुत लाइट हो गई है, बट लाइट हो जाती है, बट ऑब्वियसली मेमोरी फॉर हम दो रखते हैं। फिर जब दोबारा टेस्ट किया तो अच्छी खासी डार्क लाइन थी, बहुत अच्छा है। आफ्टर 3-4 डेज दिखाने के बाद तुरंत के पास अपॉइंटमेंट था सैटरडे का, शेज अवेलेबल, तो मैंने तुरंत बोला अरे वाह बहुत लकी हो, इतना लेट भी कंसीव हो गया। तो एक तो सच में मैं लकी हूँ, इतने लेट के बाद भी ट्राई करने के बाद भी विल हैपन। बहुत अच्छा रहा मेरे लिए।
और वो गुड न्यूज सबको ही अच्छी लगी उस टाइम। हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे यही था कि फिर रिएक्शन कैसी थी, और आपने तुरंत सबको ऐसे रिवील करा कि जो बोलते 3 महीने रुक जाओगे, फिर उसके बाद आपने नहीं, आई एम नॉट बिलीव इन दैट सच थिंग। हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है अगर आप खुश हो तो आप कभी भी बता सकते हो, जेन्युइन फीलिंग। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हाँ, फ्रेंड्स को बताया, हाउ yeah, वाज देयर रिएक्शन? देयर रिएक्शन लाइक सरप्राइजिंग। ओ भाभी आप तो अभी प्लान कर रहे थे, बड़ा जल्दी हो गया। हो गया, अच्छा ही है, मेरे लिए तो अच्छा था। एक गुड जॉब हो गया। हाँ, सभी खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि फाइनली जब हम वो न्यूज सुनते हैं ना तो वी कैन डिस्क्राइब कि कैसा कैसे। हाँ, बट पर्सनली इट फील वेरी नाइस। हाउ वाज सर's रिएक्शन? आपके हस्बैंड की रिएक्शन? वो भी बहुत खुश आपने थे। ऐसे मतलब टेस्ट करा और फिर दिखा दिया एकदम directly? हाँ, मैंने दिखा दिया। फिर क्या बोले वो? कहते तुमने सही बोला था। हाँ, एकदम सही बोला था। मतलब क्या? तो जैसे उसी दिन बताते हैं वो वो एकदम बहुत surprise हो happy गया है कि हाँ, नहीं, वो मतलब बहुत हमने happy करा और थे। फिर तुरंत और वो हो भी गया। मतलब काफी टाइम से ये सोच रहे थे ना हम लोग भी प्लान करते हैं, करेंगे। तो इसलिए ऐसा भी लगा कि चलो अच्छा जल्दी हो गया, मतलब वो स्ट्रेच होना, हाँ, स्ट्रेस होना, नहीं तो काफी वेट करना पड़ा। बहुत हमारे wait टाइम पे भी हमने सोचा था कि प्लान करते वगैरह, बट वही करते करते तो काफी टाइम हो गया था, तो वो चीजें होती है, तो इसलिए हम वही बात कर रहे हैं कि रियली यू आर लकी कि मतलब भाई जिनका हाँ मतलब प्लान करना है और बहुत जल्दी से हो भी गया है, रह भी गया, तो दैट्स रियली गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस, यू नो, दैट्स गुड थिंग। तो आपने प्लान कर लिया, सब हो गया, फिर अब आप बताओ, पहले से मतलब जब आपको पता नहीं था और फिर पता चल गया, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो भैया सबका अलग अलग होता है, रोलर कोस्टर राइड भी होता है वो। आप बताओ आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा हुआ? मेरा अच्छा था, बट मुझे नींद बहुत आ रही थी। अच्छा, नींद आती थी? यूजुअल आवर्स से ज्यादा मैं 4-4 घंटे ज्यादा सो रही थी पूरे अच्छा। दिन में। ऑलमोस्ट मेरा 18 आवर का स्लीप हो रहा था, और इतना ज्यादा डिजी फील होता था, 5 मिनट कुछ किया मैं सो गई। कुछ सिम्टम नहीं थे, बट मैं सो ऐसा रही कुछ थी। होता है क्या? और फिर मतलब बोलते हैं कि जो बेबी फील करता है तो वो हम फील करते हैं, तो आपकी अभी जो डॉटर है, आपने बोला आप इतना सोते हो, तो She is also like same, Same. हाँ, same, वो अभी भी 12 घंटे सो सकती है। अच्छा, तो वही मैं पूछ रही थी, क्योंकि जो बेबी के होते हैं वो हमें हाँ, symptom हमें आते symptom हैं, आते हमको जो हैं। पसंद आता है तो हमें भी वो मतलब काफी सारी चीजें भी मेरे बारे में बताऊं मैं, मुझे कुछ कुछ चीजें नहीं पसंद, बट बेबी को पसंद है तो मैं खा रही हूँ, यार मैं कैसे खा रही हूँ, ये मेरा बिल्कुल पसंदीदा नहीं है, बट वो हमारा पैटर्न नहीं होता, वो बेबी का पैटर्न होता है। एग्जैक्टली। तो सेम था कि मुझे लग तो रहे थे सिम्टम, और मुझे हैवीनेस ब्रेस्ट फील हो रहा था। आई कैन फील कि मैं जब चल रही हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा से डिजी लग रहा है, बट मुझे वॉमिट बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल। तो मेरी पूरी जर्नी में मैंने सिर्फ एक टाइम वॉमिट की, वो भी मैंने रूअफ़ज़ा पिया, मैंने वॉमिट कर दिया। अदरवाइज कुछ भी मुझे सिम्टम ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि डिजीनेस या फिर ऐसा वॉमिट आने का बेसिकली sensation। आपका एकदम बहुत आपको नींद आती थी हाँ, और बस मैं सोती थी और चलती रिलैक्स होके आराम से पूरा जर्नी, पूरा 3rd मंथ का। इवन मैंने खाना भी ठीक से खाया है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग नहीं खा पाते। बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाई पाई बाबा 3 महीने तो, और मेरा तो वेट लॉस हुआ। आपका ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा बिकॉज आप खा पा रहे थे, आपको वॉमिटिंग नॉजिया नहीं कुछ था, नहीं था। और मतलब जिनसे भी मैं मिलती थी तो उनको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट दे थॉट मैं कुछ वॉमिट करूंगी, कुछ तो होगा, ऐसा सिम्टम आएगा, कुछ तो दिखेगा, बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। तो आराम से चल रहा था। तो आप मतलब फिर खुद काम कर रहे थे सारा हाँ, खाना सारा उस बनाना, टाइम पे सब सब हेल्पिंग हैंड था मेरे पास, मैं थी, बट स्टिल कुकिंग वगैरह मैं खुद ही आप कर लेते थे, हाँ। मतलब आपको मतलब कुकिंग भी कर रहे हो तो समटाइम ऐसा होता था कुछ पर्टिकुलर चीजें जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जैसे उस टाइम पे सब्जी बनाते टाइम जो वो तड़के की जो स्मेल होती है मुझे अच्छी नहीं लगती थी, बट इट विल नॉट ट्रिगर। हाँ, वो ट्रिगर नहीं करता था मुझे, मतलब वॉमिट वगैरह ये सब नहीं होता था, बट मुझे ऐसे ही बस पसंद नहीं आती थी जनरल। थोड़ा सा बट आप मैनेज कर लेते थे? हाँ, मैं मैनेज कर लेती थी आराम से, क्योंकि उस टाइम पे आप अकेले हैं, हस्बैंड है, मतलब ऐसे फील हो जाता है, तो मैनेज हो जाता था उस टाइम, ज्यादा टफ नहीं लगा। बढ़िया यार, ऐसे सबके फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना अच्छा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज योर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर? सेकंड एंड थर्ड बहुत बार फर्स्ट तो रोलर कोस्टर हाँ। रहता है, और बहुत लोगों के लिए सेकंड थर्ड इज अ ब्लेसिंग अच्छा होता है, जैसे कि मेरे दोनों फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही रोलर कोस्टर रहे हैं, बट सेकंड थर्ड इज लाइक गुड वन के खा पा रहे हो अपनी बारे में। मेरा थोड़ा सेकंड ट्राइमेस्टर से थोड़ा ये होने लगा था, ये मैंने काफी सुना है, उनका फर्स्ट अच्छा होता है, सेकंड थर्ड में कुछ तो रहता है, तो कहीं ना कहीं तो आप फंसते ही हो, मतलब ऐसे
एकदम से पूरा smooth जाएगा, आपके एकदम स्मूथ निकल जाए। वैसा तो क्या नहीं हुआ था, था मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते से ही मुझे ये लगने लगा था कि मुझे बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जब भी मैं बहुत कुछ करती हूँ एंड देन जब मैं स्टॉप करती हूँ बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगा था थोड़ा थोड़ा मुझे सांस लेने में तकलीफ फूल रही है। फूल रही है। हाँ, मतलब मैं कर पा रही थी बट स्टिल ऐसा नहीं था कि मैं 100% कैपेबिलिटी कर पाऊंगी। मतलब थोड़ा स्लो डाउन लग रहा था कि अब मुझे बैठ जाना चाहिए, अब मैं थक गई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे वाला। तो आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, मैं डॉक्टर को दिखाया है तो शी टोल्ड मी कि इट्स ओके बट सिम्टम्स सबके डिफरेंट होते हैं। आपके सिम्टम फर्स्ट बट इट इज नॉर्मल। नॉर्मल। हाँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, अभी मुझे अब तक नहीं था बट दिस इज माई लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर, लास्ट महीना है वगैरह, तो भी मुझे थोड़ा होने लग गया था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। तो मैम ने वो नोटिस कर लिया अपने आप ही। मैंने बोला इट्स नॉर्मल, तो मैंने इतना कुछ बताया नहीं। बट शी सेड कि नहीं, जो तुम लोग की विटामिन हो गई, जो टैबलेट्स वगैरह भी हो गई, तो वो भी आपको अफेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम्स, इसलिए फॉलोअप लेना बहुत जरूरी होता है। तो जो भी आपको यहाँ पे मैं एक वो टिप देना चाहूंगी सबको कि आप चेक डेफिनेटली करवाओ। तो मैम ने तुरंत पहचान लिया। शी सेड मेरी थायराइड की अभी एक फिलहाल टैबलेट चल रही थी 12.5 की, तो उन्होंने बोला उसको तुरंत बंद कर दो। मैंने बोला हाँ, मुझे बैठे बैठे पता नहीं क्यों मैं कुछ नहीं कर रही, फिर भी पसीना आ रहा है, हाफ रही हूँ ये वो। तो जैसे ही वो टैबलेट मैंने बंद कर दी, मेरा वो प्रॉब्लम चला गया, तो वो नहीं हुआ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉलो अप लेके डॉक्टर को, जो भी आपको फील हो रहा है पूरे 9 मंथ के तीनों ट्राइमेस्टर में जो रहता है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को शेयर करो। तो अभी आप बताओ कि आपके सिम्टम्स मतलब थ्रू आउट मतलब जर्नी दोनों के टाइम कैसे थे? बेटी के टाइम पे जो सिम्टम थे वो मॉर्निंग सिकनेस ये वो कुछ भी नहीं था, बट बेटे के टाइम पे ये सब आए थे। मतलब अच्छे से मुझे भी हुआ, हाँ, वॉमिट तो कम हुआ, वॉमिट स्टिल कम हुआ सेकंड में भी, बट द थिंग मुझे हर खाना ऐसा लगता था फेंक दो, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। लिटरली मैं पानी पे जिंदा थी, मतलब मैं पानी पी रही थी। आपको पानी भी ज्यादा था। मेरा तो फर्स्ट टाइम साइंस के टाइम से तो मैं तो पानी भी मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता था। तो शुरू में ऐसा लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे कुछ पीना भी नहीं है, बट ऐसे ही बस बैठना है, ठीक है। लेकिन कुछ सिम्टम्स समझ में आ रहे थे कि ये पहले वाली जैसी प्रेगनेंसी नहीं है, मतलब साफ साफ पता चल गया था। हाँ, मुझे हाँ उस टाइम पे भी सेम वे में ही था कि हमने टेस्ट कराया था, मतलब ओवुलेशन, और ये भी प्लान, हाँ ये भी प्लानिंग था। वी आर थिंकिंग कि बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि कब प्लान करें, बिकॉज वो भी बहुत छोटी थी और इतनी जल्दी हमें भी बेबी नहीं प्लान करना था। तो वी आर वेटिंग कि थोड़ा और बड़ी हो। फिर बाद में वो खुद ही बोलने लगी 6 साल, मम्मा मुझे भी बेबी चाहिए। तो ओके ठीक है। मुझे लगता है ये गैप भी जो होता है ना दो सिबलिंग्स में, तो दैट इज मतलब वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों है उसके। मतलब अगर बहुत ज्यादा गैप है बट बड़ा बच्चे इतना समझदार होता है कि दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ द बेबी एंड एवरीथिंग, अपने को भी हेल्प हो जाती है। हमारे इसमें ऐसा है साइंस इज लाइक स्टिल वेरी स्मॉल, बट हाँ भाई अभी मतलब हो गया, बाय गॉड्स ग्रेस रह गया ये वो। तो काफी लोगों ने हमें बोला कि इट्स ओके, मतलब दोनों साथ साथ बड़े। मैं तो कभी बेटर है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटर है एक ही साथ हो जाए, क्योंकि मेरे दोनों बेबीज में 6 साल का डिफरेंस है। लाइक टोटल एबीसीडी फिर से करना कौन से रहते हैं कि मतलब एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। राइट, सिबलिंग होते हैं, मतलब कहीं आगे पीछे जैसे भी भगवान की ग्रेस से जब भी जो भी हो सिबलिंग होना चाहिए, मतलब एक अच्छा रहता है, फैमिली भी कंप्लीट लगती है। और दे फील ब्लेस्ड। अब एज अ पेरेंट वी कांट स्टे फॉर लॉन्ग, एक्चुअली इवन दे हैव तो कनेक्शन होता है बच्चों के साथ कि आपस में उनके भी शेयर करते हैं। एग्जैक्टली, जो पहले से शेयर नहीं कर पाते वो भाई बहन से। अभी वो बहुत छोटे हैं बट स्टिल दे आर हैविंग सम सीक्रेट। चलो दीदी ये करते हैं, चलो ये प्लान करते हैं, मतलब अभी से वो दिखता है तो अच्छा लगता है कि अच्छा रहा, हमने टाइम पे प्लान किया। तो अभी इसके सिम्टम तो ऐसे थे कि मुझे लग गया था कि कुछ तो अलग है, ये बेटी जैसे नहीं है। तो मुझे मतलब दिख रहा था कि बहुत सारे सिम्टम अलग जा रहे थे। नींद का पैटर्न, इसके टाइम मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात भर जग रही थी, सुबह भी जग रही थी, और फिर दिन में ऐसा होता दिन में सोती थी क्योंकि नींद पूरी होती नहीं थी। तो वैसे कभी तो नींद आएगी, हाँ वैसे थक के आने वाली नींद आ रही थी। तो आप वर्किंग थे उस टाइम पे? नहीं, मैंने गैप लिया था, मैं
उस टाइम पे। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि प्लान कर रहे हैं तो वी विल प्लान सारी चीजें प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ऐसा नहीं आप यहाँ एंगेज हैं फिर सेकंड थॉट वो नहीं बेटर। हाँ, तो मैं उस टाइम पे भी फ्री थी, घर पे ही थी और सिम्टम अलग थे, तो ऐसा भी लग रहा था कि ज्यादा रिलैक्स करने की जरूरत है क्योंकि नींद ही नहीं आ रही है, आप रात में सो नहीं रहे, दिन में सो नहीं रहे, तो वो कभी कभी छोटे छोटे टुकड़े में नींद पूरी हो रही है, वो भी नहीं हो पा रही थी। और मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, वेदर हालांकि ठीक था, मतलब नहीं होता है काफी बार मेरे टाइम पे भी, अभी भी मुझे मतलब ना दूसरों से ज्यादा गर्मी लगती है मतलब, और मैं ठंडा ज्यादा खाती हूँ। अभी तो खैर समर सीजन है, बट इवन साइरांश के टाइम पे भी वही हाल था मेरा, मतलब बहुत ज्यादा। तब तो विंटर सीजन था, बट फिर भी मतलब मैं फैन कभी चला के बैठती थी। सब बोलते थे इतनी ठंडी तुम्हें कैसे गर्मी लग रहा है, पता नहीं, बट मुझे तो बहुत गर्मी लगी। एंड फिर अभी देखो तो साइरांश को मतलब उसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उसके टेम्परेचर चल रहा था। ओके, और फिर बेबी बॉय के टाइम पे फिर सेकंड थर्ड कैसा था? फिर वो स्मूथ था कि फिर भी ठीक था, बट हाँ लास्ट के टाइम जब बहुत ग्रोथ हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 8th मंथ में, तो डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया और मैं भी कंटिन्यू ये थी कंसल्टेंट्स ले रही थी उनसे, मैंने बीच में कभी गैप नहीं किया। सिंगल डे भी जब भी मुझे कुछ लगता था आई जस्ट पिंग पर्सनल नंबर कि मैम आई फील दिस थिंग, मुझे हाँ लग रहा है। तो उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि हाँ लास्ट में थोड़ा मुझे फिर लगने लगा था कि जल्दी हो जाए, मतलब दोनों ड्यू डेट्स पे हुए थे कि मतलब दोनों पहले हुए थे। बेटी के लिए ड्यू डेट आ रहा था उससे ऑलमोस्ट 20 डेज बिफोर हो गई थी, पर बेटी के लिए जून में 3 जून का आ रहा था, इज बोर्न ऑन 27 में, तो वो भी ऑलमोस्ट वो आजकल मुझे लगता है वो पैटर्न ही बन गया है, मतलब मेरा साइरांश जो है वो भी वैसे ही हुआ था और अभी ये भी वैसे, उसका सेकंड भी जल्दी आने वाला है, तो वो एक चीज होती। तो बेसिकली मतलब ओवरऑल आपके दोनों बच्चों की मतलब जर्नी ऐसे बहुत ज्यादा, बट यू एंजॉय दोनों में डिफरेंस था ना, तो जो कंप्लीट इसमें नहीं हुआ वो उसमें हो गया, बट आई एम श्योर कि आप एकदम हैप्पी हो गए, अरे ये कुछ अलग है ये वो, तो नहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं ये सेम सिम्टम तो नहीं है कुछ। आप ओल्ड टेल वाइब्स में बिलीव करते हो जो वो बताते हैं कि जैसे मैंने वीडियो भी बना रखी है, यू नो, अब मैं घर पे थी तो मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट करे हैं, मुझे नहीं बता दूँ कितना सच है क्या, बट मैंने करी, अभी अपना सेकंड पे भी आएगा, बॉर्न हुआ तो पता चलेगा। तो ऐसा कुछ था आपका, जैसे बेली पे वो क्या बोलते हैं लीनिया नाइग्रा, हाँ दोनों, हाँ मैंने ऐसा सुना था, आई डोंट बिलीव इट, बट मैंने कहा देखने में क्या जाता है, तो इट्स ओके, तो मैंने ट्राई किया तो हाँ लाइन था, तो आई थॉट कि ये लाइन तो है, के टाइम पे भी थी, हाँ बेटी के टाइम पे लाइन नहीं थी बहुत ज्यादा, मतलब उसके टाइम पे मैं हेल्थ में भी था, उस बेटी के टाइम पे थोड़ी चबी हुई थी मैं, और बहुत हाँ बेटी के टाइम पे मेरा जो नॉर्मल लुक था उससे भी मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन और डार्क हुआ था, और इवन थिन भी, मतलब बहुत पतली हो गई। हाँ बोलते कि बेटी के टाइम पे आप ओवरऑल बॉडी में वैसे रहते हो, बस आपका पेट बढ़ता है, बहुत दिख रहा था, और इट वाज नॉट साइड वाइज नहीं था कुछ भी, और बेटी के टाइम पे बोलते पूरा बढ़ता है, पूरा सब्जेक्ट, मतलब कमर भी है ये पूरा ट्रंक पे, और बेटे के टाइम जस्ट यहाँ से बम्प टर्न कर रहा, और जो भी मुझे साइड वाइज या इधर उधर से देखता था उनको पता ही नहीं चलता था कोई प्रेग्नेंट लेडी खड़ी हुई है, तो दे थॉट कि तुम्हें पीछे से देखो ना तो पता ही नहीं चलता तो प्रेग्नेंट हो रही है, वैसा था, ऐसे ही में बड़ा था। तो ये मैंने भी सुना है, और अभी फिलहाल मेरा तो मतलब मुझे वैसे ही लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने अभी ना एक्साइटमेंट में इतने वीडियोस और इतनी सारी सभी गूगल चीजें कर ली है सारा सब, तो एक ओवरऑल मेरे को जो मतलब अभी देखो ये बेबी भी आएगा तो और चीजें क्लियर हो जाएगी, बट अगर मेरे को आप ऐसे पूछो ना, सॉरी, तो इट इज काइंड ऑफ, मैंने एक ऑब्जर्व करा कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लड़की का जो भी बताया हुआ है वो लड़के की इसमें भी था, लड़के का जो बताया वो लड़की की इसमें था, इससे फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला छोड़ो ये बस एक एक्साइटमेंट के लिए आप पढ़ो देखो, बट पर्सनली ना फीलिंग में जब आप खुद से फील करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बॉयज थोड़ा कम मूव करते, मतलब कंपैरेटिवली। बाबा वही मैं बोल रही हूँ, साइरांश बहुत मूव करता था, बाप रे, मतलब लिटरली लास्ट में आई वाज लाइक कि अरे ना मूव मत करो, तो बहुत तकलीफ होने लग गई, बहुत ठीक मारता था वो, तो ये दोनों भी तो अच्छे वही हम वही शेयर कर रहे हैं कि यार सबकी बॉडी बेबी सारा सब कुछ अलग होता है, यू नो, उस हिसाब से फिर वो सारा सब रहता है। हम हाफ सेशन तक हो गए हैं, और रजी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि अभी आपकी डिलीवरी कैसी थी? अभी बहुत सारे लोग नॉर्मल के लिए ये करते हैं, तो आपने ऐसे सोचा था कि मुझे नॉर्मल ही चाहिए, या आपने ऐसे अभी आजकल सारे सब सोच के बैठते हैं कि नहीं नॉर्मल हमसे तो नहीं सहा जाएगा भैया, हम तो सी सेक्शन ही करेंगे, मतलब उनको ट्राई भी नहीं करना है, तो आपका ऐसा कुछ था? तो आपके कैसे थे डिलीवरी? नहीं, मेरा ऐसा तो नहीं था कि मुझे नॉर्मल ही चाहिए या फिर सिजर ही चाहिए। You went with the हाँ, flow कि हाँ, जो जैसा होगा जैसा होगा उस टाइम मेरी डॉक्टर और हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो कॉमन और सबके लिए ठीक होने वाला डिसीजन होगा। लाइक मेरी डॉक्टर को अगर लगता है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकती हूँ तो वी कैन गो फॉर दैट, कि हम ट्राई करते हैं इंड्यूस करके और जैसे भी, और उसके बाद प्लान करते हैं जो भी होगा। बट पर्सनली मुझे भी जब बेटी के टाइम पे था तो ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल, मतलब हमारे अराउंड जो पीपल, मतलब जो भी एजड लोग होते हैं, जो भी वो बोलते हैं नहीं नहीं नॉर्मल ट्राई करना, नहीं नहीं नॉर्मल। एंड क्योंकि बेटी है, सिंगल अम्बिकल थी, तो मेरी इन लॉज को भी लग रहा था कि मे बी शी कैन ट्राई नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। बट मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप नॉर्मल ट्राई मत करो, बिकॉज ये और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी बेबी के लिए, एंड इट विल गुड फॉर यू कि अगर आप सीजन ही ट्राई करते हो। रिस्क क्यों लेना? हाँ, फाइनली हम भी यही सोचते हैं, आपने वो इतना नहीं पता बिन फालतू इसमें गए। गो विद योर डॉक्टर सजेशन, शी विल टेक बेटर डिसीजन कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। फिर आप ज्यादा चीजें करके ज्यादा एंड ऑफ द रिजल्ट पे, फिर एंड टाइम पे डॉक्टर को कुछ आस्क करेंगे, देन शी विल आल्सो रियलाइज चालू हो जाता है, हाँ, कुछ हो गया तो मैंने तुमको पहले ही बोला था, तुम आए नहीं, ये नहीं, हाँ सारा सब कुछ वो चालू हो जाता है। इट्स बेटर, तो बेटर, तो वो भी ड्यू डेट से पहले ही हुई थी अराउंड। तो आपको मतलब उन्होंने बोल दिया था कि सी करेंगे या फिर आपको? मैं 8 मंथ के चेकअप पे गई थी, जो नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है उसमें। एंड डॉक्टर साहब की ग्रोथ अच्छी हो गई है, ठीक है, मतलब जितना होनी चाहिए, मतलब फुल टर्म हो गया था। नहीं, एक फ्लूइड की कंडीशन होती है, वो थिक होने लगता है उसमें कुछ पास होता है, सो टेक्निकली। सो शी सेड कि मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, मतलब अगर आपको डिसीजन लेना है कि कब सीजर करना है तो यू कैन गो फॉर सैटरडे और संडे। इलेक्टिव था, मतलब आपने डिसाइड? डिसाइड नहीं, डॉक्टर ने डिसाइड किया था, शी जस्ट सजेस्ट कि ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अभी इससे ज्यादा स्ट्रेस देना कोई ये अच्छा नहीं है। आपको जाना, अगर बेटर वे में सीजर पे है तो आप ये टाइम ठीक है, और इससे ज्यादा लेट करेंगे फिर आपको पर डे, मतलब इट विल इंक्रीज द रिस्क फॉर यू एंड बेबी, तो अननेसेसरी रिस्क नहीं बढ़ाना। तो फिर वो चेकअप के बाद जो स्कैन, उन्होंने कहा कि भी सजेस्ट एक स्कैन करा लो, उसमें और क्लियर हो जाएगा कि कब कर सकते हैं। तो स्कैन के लिए गए, मैं सडन कि आप सैटरडे को आ जाओ, मैं ऐसा प्लान नहीं था, मैं डिलीवरी के लिए जाने वाली हूँ। 8.5 मंथ कम्प्लीट हुआ एंड ड्यू डेट से थोड़ा और पहले की बात है। तो डॉक्टर का सैटरडे को आ जाओ नेक्स्ट, मैंने कहा नेक्स्ट सैटरडे, मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरे को कोई आ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा होम टाउन बहुत दूर है यहाँ से, ऑलमोस्ट 21 आवर लगते हैं ट्रेन जर्नी। 5 मिनट ग्वालियर में है, एमपी में। हाँ, सो महाराष्ट्र से वहां से किसी को बुलाना या वहां जाना, वो तैयारी तो दोनों तरफ ही करनी पड़ती है, हमें जाना है तो उधर की तैयारी करो, और फिर उन्हें आना है तो उनकी नहीं, इन लॉज थे मेरे साथ में, बट मेरी मम्मी, मेरे पापा, और ज्यादा जितना सपोर्ट ऐसे इसमें रहे हमें उतना ही एक अच्छा लगता है। देखो मेरा तो बेटा भी है, ये जो 5 दिन मेरे हॉस्पिटल में जाने वाला है, तो एकदम ऐसे सभी है, मॉम डैड भी है, इन लॉज है, हस्बैंड है, ये वो, बट यार प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना, टाइम टू टाइम उसको खाना देना, पीना देना, क्योंकि मैं तो होश में नहीं रहूंगी, और पता नहीं मेरा बच्चा बेचारा, क्योंकि अभी कैसे यू आर अराउंड, तो आप एटलीस्ट उनको याद दिला देते हो, अच्छा हाँ उसको खाने का टाइम लग गया तो दे दो। तो मैंने ऐसी पूरी लिस्ट बना के रखी अभी उसके लिए कि यार ये टाइम पे देखो उसको भूख लगती है, ऐसा रोया तो ध्यान रखना कि या तो उसको नींद आ रही, उसको भूख लगी है, ये वो, मतलब कितना भी। और कैसे होता है ना, आई फील लाइक कि जो न्यू मदर ऑफ बेबी होते हैं, तो कितना भी कुछ भी बोलो, बट सारे फैमिली मेंबर्स आर लाइक यू नो विद मदर, या तो मदर भी छोड़ो, वो भी बाजू में न्यू बॉर्न बेबी है, उसके ही पीछे पड़ जाते, मतलब प्लीज ऐसे मत करना, उस पर ध्यान देना। और वो एक तो मेरे से मतलब इतना अभी लास्ट में, अभी जैसे मेरा नियर आ रहा है ड्यू डेट वगैरह, तो आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग कि वो बहुत ज्यादा मेरे पास आ रहा है, जिस काइंड ऑफ कैसे पुराने लोग बोलते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है या कुछ हो रहा है वगैरह, या फिर अभी मॉम अपने को 4-5 दिन ज्यादा नहीं ले पाएगी या नहीं रहेगी,
तो वो बहुत ज्यादा मेरे को ही चिपक रहा है, मेरे से ही खाना खाना है ना ऑल दैट। मैंने बोला अभी ये ऐसे क्यों कर रहा है, अभी तक तो अपने पापा के साथ दादा दादी के साथ इनिशियली यू अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा आएगा, थोड़ा जेलसी होता ही है, वो एक बेबी के बाद बहुत ना। मेरी बेटी आई मतलब बॉर्न हुआ बेबी, बहुत सब कुछ ठीक है, थोड़े दिन में उसे ऐसे लगने लगा अब इसको वापस छोड़ के आओ। हो गया खुद ही हो गया, बाद में वो ये हो गई। नहीं आई गेस वो फीलिंग आती है, नेचुरल है वो। बोली अरे बाप रे न्यू बेबी आ रहा है, पता नहीं कैसे दोनों को ये करूंगी, और 5 दिन तो मेरा ध्यान ही नहीं रहेगा इस पे, तो मेरे को तो अभी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, बट नहीं ठीक है ना, चलो जो भी है जैसे भी अच्छा रहेगा, हाँ ठीक हो जाएगा। ओके नाइस। तो आपके मतलब डिलीवरीज भी काफी मेरी अच्छी रही, सिजर ही प्लान किया तो बेटर गो फॉर सिजर, अगर डॉक्टर सजेस्ट करे डोंट टेक एनीवेज रिस्क। इस बार मुझे टाइम मिला है, मेरे डॉक्टर ने भी सजेस्ट कर दिया है कि आप अपना डेट अभी डिसाइड कर लो, सी ना वैसे। और फिर पोस्ट प्रेगनेंसी मतलब सब हो गया, बेबी भी बॉर्न हो गया, उसके बाद ऐसा कुछ आपको लगा मेंटल स्ट्रेस वगैरह या कुछ थोड़ा डिप्रेशन थोड़ा होता है, चिड़चिड़ हो रही है? हाँ पहले आप जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में होते हो तो आप मतलब पर्टिकुलर फॉर माई सेल्फ आई थॉट कि आपकी एज भी मैटर करती है उन चीजों के लिए। जब आप बहुत यंग होते हो तो आप बहुत चीजों को निग्लेक्ट करके बहुत इजी गो में निकल जाते हो, बट द थिंग जब सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम मुझे ऐसा लगा कि इट्स ओके, ठीक है, मैंने मतलब अभी हो गया प्लान सब कुछ ठीक है, बट स्टिल मैं यही वरीड थी बेटी को कैसे संभालूंगी, इसको कैसे संभालूंगी, बहुत छोटा है, मुझे लगता है कि नेचुरली बॉर्न स्ट्रॉन्ग मैनेज कर लेते हैं, जैसी भी सिचुएशन आती है अपना अपने आप ही माइंड बॉडी सब प्रिपेयर हो जाता है, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा सच कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था उतना, और मैं भी अकेली थी, और फर्स्ट इसमें मुझे लगता है हम काफी एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं, पहले सब नया रहता है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो अभी भी मैं मतलब बेबी सेकंड आने वाला काइंड ऑफ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, अरे ठीक है हाँ हो जाएगा सारा सब। पहले इसमें पैनिक हो जाना, अरे बुखार आ गया चलो डॉक्टर, हमने तो इतने चक्कर लगाए, अभी ऐसा लगता है नहीं पता है दवाई प्रोसीजर्स पता है कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो इजी हो जाता है। वैसे भी अच्छा था, पूरा जर्नी भी अच्छा था, और प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों के बाद का जो जर्नी होता है वो भी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। मतलब हम जनरली उसको इतना सीरियस नहीं लेते, सोचे ओके बेबी डिलीवर हो गया इट्स फाइन सब ठीक हो गया, उसके बाद भी बहुत केयर होती है, और इवन दो जो मदर होती है उसको ज्यादा केयर की जरूरत होती है। इस ओके आपका सिजर हो गया, आप घर आ गए, आफ्टर दैट आप फील करते हो कि आप बहुत सी चीजें नहीं कर पा रहे, जैसे आप सिजर के बाद उतना बेंड नहीं कर पाते, कोई हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर, बट ये आपकी डॉक्टर को नहीं, मतलब मेरे साथ तो डॉक्टर को नहीं पता कि मम्मा के लैप में कब नहीं आना है, तो शी जस्ट रनिंग और आके जब, और मैं मुझे लग जाता था लिटरली, मैं बोलती थी कि बेटा तो फिर वो थोड़ा ये होता है कि अकेले रहने के साथ, और हर चीज हम सबको नहीं समझा सकते जो है जैसे, तो फिर वो अपने को ही, और कुछ चीजें हम हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते, कुछ ऐसे भी होते हैं कि अब मैं किसको मैं क्या ही बताऊं, मतलब मैं इस मामले में मैं बहुत लगती हूँ, आई शेयर ईच एंड एवरीथिंग, इवन वी कैन से ऑल थिंग्स शेयर करते हैं। मुझे ये लग रहा है इवन दो इफ आई एम आस्किंग कि ठीक है इस प्रेगनेंसी में मुझे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं चाहिए, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, और इस टाइम पे मुझे लगता है मैं बेटर दोनों को संभाल सकती हूँ अकेले से, और बेटी को और बेटे को संभालने के टाइम इस टाइम मैंने किसी को नहीं कहा कि आके साथ में करते, क्योंकि मुझे मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम जब सब साथ थे, जब सब तो भी आई फील की लिटिल बिट कि अगर मैं अकेली होती देन आई कैन मैनेज बेटर वे, क्योंकि आप 4 लोगों के साथ आते हैं, 4 अलग तरह की एडवाइस मिलता है, और फिर समझ में नहीं आता किस चीज की एडवाइस मानो, किसको मना करो। सपोज 2 लोग डिफरेंट एडवाइस करते हैं, आप ये कर लो या वो कर लो, तो लगता है ओके बेटर कोई भी एडवाइस मत दो, तो आई टोल्ड दैट कि गौतम इस बार ट्राई करते हैं, हम लोग साथ में अकेले ही रुकते हैं एंड वी कैन मैनेज। उस टाइम पे फिर हम लोग किसी को नहीं बोला कि प्लीज स्टे टुगेदर और समथिंग, और साथ में हो गया अच्छे से हो गया, एंड फिर थोड़ा रिलैक्स भी था, और उसके बाद थोड़ा अच्छा भी चला कि बेटी को भी लगता था ना मम्मा डैडा अटेंशन दे रहे हैं, अदरवाइज ज्यादा लोगों में ना उनको ऐसा नहीं होता है, हाँ मिस आउट फील होता है कि सब तो साथ में बेबी के, मेरे साथ कौन है, शी इज फीलिंग दैट थिंग ना। तो इस बार मैंने सोचा कि अच्छा ही है कि नहीं किया हमने, इनफैक्ट वो कम है तो उसको भी इन्वॉल्व करके हम एंगेज कर सकते हैं।
और वो संभालती भी थी, जैसे मैं तो बोलती थी बेटा देखना ये साथ में लेटा हुआ है, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, जस्ट चेक करो। हाँ तो टेकिंग केयर ऑफ, हाँ मम्मा मैं देख रही हूँ, ऐसे बड़ी और दीदी की तरह। हाँ वो संभालती थी, बहुत अच्छे थी। तो रजनी जी, हम लोगों का लास्ट एक सरप्राइज क्वेश्चन होता है जिसमें मैं पूछती हूँ सबको कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मॉमीज हो गई या फिर बेबीज के लिए हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा कोई है जो मदर्स हैं, न्यूली मदर्स वगैरह, उनके लिए कुछ ऐसे टिप देना चाहते हो? व्हाट डू यू थिंक? मैंने ना खाने को लेके बहुत सारी टिप्स सुनी थी, हर एक से सुनी थी, मतलब हर चीज के बारे में। आप ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत खाना और वैसा मत खाना। मैं इतना सुन चुकी थी कि जंबल टप की ये सारी टिप्स मुझे बिना मांगे ऐसे ही मिल रही है, और बहुत सारी मिल रही है। तो पर्सनली आई फील ये सारी टिप्स एंड टेल्स ये आपको उतना ज्यादा हेल्प नहीं करती, बल्कि आपको जंबड़ने छोड़ती है। आपको करना क्या है वो नहीं समझ में आता है। माई सजेशन इज गो फॉर योर फ्लो। जो आप पहले खाती थी, रेगुलर जैसे खाती थी, जितना खाती थी, जो आपको अच्छा लगता था, आप वो सब खाइए, अच्छे से चबा के खाइए, अच्छा खाइए। बट ये नहीं आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, लाइक आपको वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है कि आपको क्या नहीं खाना है। आपको जो अच्छा लगता है, आपको क्या चाहिए। एक्चुअली आपकी बॉडी वो ही सेंसेशन भेजती है आपको जिनकी उनको कमी होती है। सपोज आपको खाने का मन कर रहा है कि मुझे आज एक मैंगो खाना है या मुझे आज एक एप्पल खाना है, तो प्लीज गो फॉर दैट। मत सोचिए कि वो आपको किसी से पूछना है, एडवाइस लेना है या फिर क्या करना है। गो फॉर दैट। अगर आपका मन कर रहा है खाइए तो खाइए, कुछ भी नहीं होगा। जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी तो यही मैंने टिप दी थी खाने के ऊपर कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा बेबी को क्या चाहिए, तुम्हारी क्या नीड है, वो आप ये कर सकते हो करके। तो मतलब वही है कि जो भी खाओ, जैसे भी खाओ, हेल्दी बस खाओ, ये वो। इफ यू फील ओके, you want to eat, go for that. No worried about who is telling what or who is suggesting what. Because ये आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। और निकिता मैम, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी जितना जल्दी आप इस चीज पे आ जाओगे कि माई सेटिस्फेक्शन इज ओवर द टॉप, गो फॉर इट, बस, और कुछ भी नहीं। ऑब्वियसली वो तो सही बात है, तो उससे तो हम पक ही जाते हैं कि अरे भैया ये नहीं वो नहीं, तो अपने को लगता है यार मन कर रहा है, वही तो क्रेविंग है, और अभी नहीं तो कब ये करेंगे, तो फिर वो लगता है। देखिए अभी प्रेगनेंसी थी, ओवरऑल मतलब लाइफ लॉन्ग है। अगर आपको कोई चीज अच्छा लग रही है, सेटिस्फाई कर रही है, गो फॉर इट। नो वरीड अबाउट कि इट्स ओके आफ्टर कम क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जैक्टली भाई, तो जिंदगी है, जो फील होता है लगता है, बस इतना ही मुझे लगता है कि बस ओवरडू हमने नहीं करता भी नहीं, हम कर भी ले तो फिर वो चीज अपने को अफेक्ट करती है, अपने को तुरंत पता भी चल जाता है कि नहीं सूट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है करके। वो फॉर योर सिग्नल, योर बॉडी विल गिव यू ऑटोमेटिकली सम सिग्नल। अगर आप कुछ गड़बड़ खा रहे हैं या कुछ, तो ये भी पता चल जाता है कि हमें ठीक हुआ है या नहीं। नाइस गाइस, सेशन यहाँ पे खत्म हो गया है। बहुत अच्छा लगा रजनी टीचर आपसे बात करके। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ओके। अभी लास्ट दिन थे, मैं इनको बोली कि प्लीज टाइम निकालो, आ जाओ मेरे को सेशन करना है, और सच में आप आ भी गए टाइम में। काफी टाइम बाद मिलने का मौका मिला है, ऐसे प्लान नहीं कर पाते। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट रजनी टीचर।